आप सभी को राधे राधे। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है। इस दिन उनकी आराधना की जाती है। साथ ही साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि सहित पूजा कर उनको तुलसी पत्र, फल, पुष्प और नैवेद्य अर्पण करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा माना जाता है कि अजय एकादशी व्रत से मनुष्य के समस्त प्रकार के पापों का नाश होता है। इस व्रत का फल अश्वमेध यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थों में दान व स्नान आदि से मिलने वाले फलों से भी अधिक होता है। इस दिन व्रत कर रात्रि को भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन कर जागरण करना चाहिए। एक बार पांडुपुत्र युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे जनार्दन, कृपया आप मुझे भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में विस्तार से बताएं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ध्यानपूर्वक सुनो। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अजय एकादशी के नाम से जानते हैं। संपूर्ण पापों का नाश करने वाली इस एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति उपवास करता है और भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति इस एकादशी कथा का श्रवण भी कर ले, उसके भी सभी पापों का नाश होता है। अब मैं तुम्हें इस एकादशी की कथा सुनाता हूँ। सूर्यवंश में 31वीं पीढ़ी में महान राजा हरिश्चंद्र अयोध्या नगरी के राजा थे। उनके द्वार पर एक श्याम पट पर मणियों से लिखा हुआ एक लेख था कि यहाँ पर मुँह मांगा दान दिया जाता है। महर्षि विश्वामित्र ने जब यह पढ़ा तो कहा कि मणियों का लेख झूठा है। राजा हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया कि आप परीक्षा कर देख लीजिए। तब ऋषि विश्वामित्र बोले कि यह राज्य आप मुझे दे दो। राजा हरिश्चंद्र बोले, राज्य आपका हुआ, और क्या चाहिए? विश्वामित्र जी बोले, अभी तो दक्षिणा भी लेनी है। राहु, केतु तथा शनि की पीड़ा भोगनी सुगम है, परंतु मेरी परीक्षा में पास होना बहुत कठिन है। आपको मुर्दे जलाने होंगे और रानी को दासी बनना पड़ेगा। यदि इन सभी बातों का भय ना हो तो श्री गणेश करके हमारे साथ काशी चलो। तब राजा हरिश्चंद्र ने धर्म का सत्कार किया और स्वयं सेवक बन गए। रानी दासी हो गई और पुत्र को मुनि की इच्छा अनुसार सांप ने डस लिया। ऐसी स्थिति में भी राजा ने धर्म और सत्य का त्याग नहीं किया, परंतु एक दिन मन में शोक की अग्नि भड़क उठी। उस समय गौतम मुनि ने दया करके राजा के पास आकर कहा कि तुम आने वाली भाद्रपद मास की अजय एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो, उससे तुम्हारे समस्त संकट दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर गौतम मुनि अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा हरिश्चंद्र ने गौतम मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक व्रत तथा रात्रि जागरण किया। इसके प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने
अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा को अपने राज्य की प्राप्ति हुई और उन्होंने प्रजा सहित सुखपूर्वक राज्य करके अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त किया। इस व्रत के महात्म्य को सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है और मनुष्य जाने अनजाने में किए गए अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।